बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात वाला शान पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बेशुमार फ़ज़ाइल और उसकी बेशुमार बरकतें हैं। हदीस पाक है, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो कोई बंदा मुझ पर 10 मरतबा सुबह और 10 मरतबा शाम को दुरूद पाक पढ़े तो क़यामत वाले दिन उसकी शफ़ाअत फ़रमाऊँगा। तो अल्लाह पाक हमें कसरत से नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसाले सवाब क्या होता है, इसाले सवाब हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इसाले सवाब कहाँ से साबित है, इन सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम बयान करने की कोशिश करेंगे। वीडियो आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इल्म दीन का ढेरों ढेर ख़जाना आप हासिल कर सकेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल। इसाले सवाब कुरान पाक की मैं आया मुबारका आपके सामने अर्ज़ करता हूँ। इसाले सवाब ये एक दुआ है, यानी कि जो कोई बंदा इस दुनिया फ़ानी से चला जाए तो उसके लिए दुआ करना, ये इसाले सवाब कहलाता है। दुआ करना, उसके लिए कोई कलमा कलाम पढ़ना, सदका व खैरात करके उसको इसाले सवाब करना। तो आइए मैं सबसे पहले आपको एक कुरान पाक की आया मुबारका जो कि हर नमाज के अंदर पढ़ी जाती है उसका तर्जमा और थोड़ा मफ़हूम अर्ज़ करूँ। हर नमाज में हम दुआ करते हैं, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ, रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। रब्बना इग़फ़िरली, ऐ अल्लाह हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, व लिवालिदैया, यहाँ पे हम ये अर्ज़ करते हैं कि अल्लाह हमारी बख्शिश फ़रमा और हमारे वालिदैन की बख्शिश फ़रमा। अब जो दुआ करने वाला है, जो नमाज़ पढ़ने वाला है, ज़रूरी नहीं कि उसके वालिदैन ज़िंदा हो सकता है कि उसके वालिदैन इस दुनिया से चले गए हों। तो यहाँ से हमें दो मसले मालूम हुए कि ज़िंदा के लिए भी दुआ करना मग़फ़िरत की जायज़ है, ज़िंदा के लिए भी इसाले सवाब किया जा सकता है। दूसरे नंबर पे जो वालिदैन जिनके इस दुनिया से चले गए, ज़ाहिर है वो भी दुआ करते हैं, तो वो कब्र वालों के लिए दुआ कर रहे हैं, जो कब्र में चले गए उनके लिए। तो अब ऐसा तो नहीं है कि जो ज़िंदा हैं वो इस दुआ को पढ़ेंगे और जो मतलब ज़िंदा नहीं है वो इस दुआ को नहीं पढ़ेंगे, यानी कि जिनके वालिदैन ज़िंदा नहीं हैं वो दुआ को नहीं पढ़ेंगे, जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं वो ही दुआ को पढ़ेंगे। ऐसा तो नहीं है, हर एक ये दुआ पढ़ता है नमाज के अंदर, और वैसे भी ये कुरान पाक का हिस्सा है। तो मतलब ये है कि मरने वाले के लिए दुआ करना ये जायज़ है। वलिल मुअमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब, यहाँ तक कि क़यामत तक आने वाले मोमिनीन को भी बख्श दे। अब देखें, मोमिनीन जो क़यामत तक आएंगे उनके लिए भी यहाँ पे बख्शिश की दुआ की गई है, उनके लिए भी मग़फ़िरत की दुआ की गई है। तो ये तालीम अल्लाह तबारक व तआला ने हमें दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने यह दुआ मांगी, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पर कुरान पाक की ये आया मुबारका नाजिल हुई। तो आपको ये तो पता चल गया होगा कि दुआ करना किसी के लिए भी, चाहे कोई ज़िंदा हो चाहे कोई फ़ौत हो चुका हो, उसके लिए दुआ करना कुरान पाक की रूह से साबित है। अब दूसरी आया मुबारका में अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला फ़रमाता है, रब्बना इग़फ़िर लना व लिइख़वानिनल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान, यानी कि ए हमारे रब हमें बख्श दे और हमारे उन भाइयों को भी बख्श दे जो ईमान की हालत में हमसे पहले इस दुनिया से चले गए। ये पारा नंबर 28 सूरतुल हशर में है। अब इसमें सरीहन ये अल्फाज मौजूद हैं कि ए अल्लाह हमें भी बख्श दे और हमारे उन बहन भाइयों को भी बख्श दे कि जो ईमान की हालत में इस दुनिया से चले गए। अब ये देखें, सराहतन कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ को शामिल फरमा दिया। तो ये दुआ कर रहे हैं हम कि या अल्लाह उनको भी बख्श दे और हमें भी बख्श दे। तो ये कुरान पाक की दूसरी आया मुबारका हुई कि जिससे हमें पता चला कि मरने वाले के लिए जो इस दुनिया से चला जाए उसके लिए दुआ की जा सकती है। अगली आया मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारम वक़ूदुहन्नास वल हिजारा
ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ कि जिसका ईंधन आदमी और पत्थर हैं। अब इस आयत मुबारका में अल्लाह पाक ने ईमान वालों को अपने आप को जहन्नम से बचाने का जो है वो इरशाद फरमाया। उसके साथ साथ अपने घर वालों को भी जहन्नम से बचाना है। अब घर वालों की दो किस्में हैं। एक घर वाले वो हैं कि जो ज़िंदा हैं, एक घर वाले वो जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए। अब मुझे बताएं, किसी की माँ फ़ौत हो जाती है या किसी का बाप फ़ौत हो जाता है तो क्या बाप का रिश्ता उससे ख़त्म हो जाएगा? क्या माँ का रिश्ता ख़त्म हो जाएगा? तो ऐसी बात नहीं है। मरने के बाद भी बाप बाप ही रहेगा, माँ माँ ही रहेगी, रिश्ता तो कायम रहेगा। तो अब ज़ाहिर है जो ज़िंदा है उनको तो हम नेकी की दावत दे के, नमाज की तरगीब दे के जहन्नम की आग से बचा लेंगे। तो जो इस दुनिया फ़ानी से चले गए उनको जहन्नम से कैसे बचाया जाता है, कैसे बचाया जा सकेगा? तो आइए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक सुनते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत को गुनाहों समेत कब्रों में दाखिल किया जाएगा और जब ये कब्रों से उठाए जाएंगे तो ये गुनाहों से पाक होंगे। अर्ज़ किया गया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कैसे हो सकता है कि एक बंदा गुनाहों समेत कब्र में जाए, और कब्र में तो ना नमाज उसने पढ़नी है ना रोज़ा रखना है, तो वो जब कब्र से उठाया जाएगा तो वो उसके गुनाह बख्शे कैसे जाएंगे? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उसके गुनाह अल्लाह पाक मोमिनीन की दुआओं की वजह से बख्श देगा। और हम जो नमाज जनाज़ा पढ़ते हैं ना, तो नमाज जनाज़ा में क्या पढ़ते हैं? अब बंदा तो फ़ौत हो चुका है, क्या दुआ करते हैं? अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गायबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उनसाना। यानी कि इस दुआ में तो हमने हर एक को शामिल कर लिया है। हमारे जो फ़ौत हो गए उनको भी अल्लाह बख्श दे, जो ज़िंदा हैं उनको भी बख्श दे, जो हाजिर हैं उनको भी बख्श दे, जो गायब हैं उनको भी बख्श दे। यानी कि यहाँ इस दुआ में तो सारे शामिल हैं, सब के लिए दुआ हो रही है। बिलखुसूस उसके लिए दुआ की जा रही है जो आपके सामने इस वक्त मुर्दा हालत में है, जिसकी रूह उसके जिस्म से निकल गई है। तो जनाज़ा तो आज ख़ुद एक दुआ है, जनाज़ा तो ख़ुद एक साले सवाब है कि सारे लोग इकट्ठे होकर अल्लाह पाक की बारगाह में ये गोया कि सिफारिश कर रहे हैं कि अल्लाह इस बंदे की बख्शिश फरमा दे। तो भाई यही साले सवाब है, इस साले सवाब की हकीकत ही यही है। हाँ, अब आपके ज़हन में ख्याल आ रहा होगा कि ये 10वां 40वां ये तीजा दिन मुकर्रर करना, तो ये दिन मुकर्रर करना एक मुस्तहब काम है। साले सवाब करना भी मुस्तहब है, लेकिन ये दिन मुकर्रर करना भी मुस्तहब काम है। इसमें कोई मुमानत नहीं है। अगर आप दिन मुकर्रर कर देंगे कि जनाब 10 दिन के बाद इस साले सवाब करेंगे, तो ये इसको फ़र्ज़ ना समझे, मतलब इसको यूँ ना समझे कि 10वें दिन ख़त्म दिलवाना फ़र्ज़ है, ऐसा ना समझे। बल्कि अगर 11 दिन हो जाएं या 8 दिन बाद ख़त्म दिलवा ले, साले सवाब कर ले, अगर उसके ज़हन में ये चीज़ें हैं तो फिर तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। अब दिन मुकर्रर करना, जनाजे का कोई बंदा पूछे कि जिसका आपने नमाज जनाज़ा पढ़ना है, तो नमाज जनाज़ा का टाइम रखना ये कहाँ से साबित है? तो आप उसको कहेंगे भाई ये जाहिलाना सवाल है कि ज़ाहिर है कोई ना कोई तो टाइम रखेंगे, तो इसलिए तो लोग जमा होंगे। तो ऐसे ही साले सवाब का फ़िक्स टाइम तो कोई नहीं है, लेकिन लोगों को इकट्ठा करने के लिए कि लोग इकट्ठे हो जाएं, इकट्ठे होकर दुआ मांगे, इसके लिए अगर कोई बंदा टाइम मुकर्रर कर दे कि फ़लाँ टाइम में जनाब हम इकट्ठे होकर साले सवाब करेंगे, तो इसमें हर्ज क्या है? कहाँ पे मना लिखा हुआ है कि जनाब ये करना दुरुस्त नहीं है? तो ये बिल्कुल दुरुस्त है। दीगर अहादीस में भी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस साले सवाब की तरगीब इरशाद फरमाई। हज़रत सैयदना साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपके जब वालिदा का इंतकाल हुआ तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, हाज़िर हुए और अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई काम बताएं मैं वो करूं और मेरी माँ को कब्र में उसका सवाब पहुँचे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि साद, तुम मदीने में कुआँ खदवा दो, लोग उससे पानी पिएंगे और इसका सवाब तेरी माँ को कब्र में पहुँचता रहेगा, तेरी माँ को कब्र में मिलेगा।
अब यहाँ पे हज़रत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने वो कुआं खुदवाया और उसका नाम जो हदीस पाक में ज़िक्र हुआ, उसका नाम आपने अपनी माँ के नाम पे रखा, यानी कि ये साद की माँ का कुआं है। तो अब ये देखें, ये तो सराहतन समझ लें कि साले सवाब की दलील है। बहुत ही मशहूर हदीस पाक आप सुनते भी रहते होंगे। तो इसमें भी साले सवाब है। अच्छा, इसमें पानी के ज़रिए साले सवाब, तो ऐसे ही खाने के ज़रिए भी साले सवाब किया जा सकता है। ऐसे ही जनाब कोई मस्जिद बनवा दे, कोई मदरसा बनवा दे, या किसी को हाफिज़ कुरान बना दें, किसी कोई भी नेक को रास्ता बनवा दें, कोई नेक काम कर जाएँ, तो ये भी साले सवाब है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जो सदका जारिया के बारे में इरशाद फरमाया कि जब कोई बंदा कब्र में चला जाता है तो कुछ अमाल ऐसे हैं कि जो उससे मुनक़ते हो जाते हैं सिवाय चंद एक के। वो क्या हैं जो मुनक़ते नहीं होते, जो कब्र में भी उसको बाइसे सवाब हैं। उनमें एक सदका जारिया है। आप किसी को हाफिज़ कुरान बना दें, आलिम दीन बना दें, आप मदरसा बना दें, आप मस्जिद की तमीर कर दें। अगर अल्लाह पाक ने आपको ताकत अता फरमाई है तो आपको रास्ता बनवा दें, आप किसी के पानी पीने के लिए एहतमाम कर दें, आप किसी को खाना खिला दें, ये सारे सदका जारिया वाले काम हैं। और नेक औलाद, ऐसी नेक औलाद के जो दुआ भी करे, यानी कि ऐसी नेक औलाद जो दुआ करने वाली हो, तो वो भी सदका जारिया है। ऐसी नेक औलाद अगर कोई बंदा छोड़ के जा रहा है। तो तीसरी चीज़ फरमाया कि ऐसा इल्म जिससे उसने नफ़ा हासिल किया हो, यानी कि नफ़ा बख्श इल्म भी अगर कोई बंदा हासिल करे तो ये भी उसके मरने के बाद उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो अब ये देखें, ये चीज़ें हैं तो सही ना कि जिनका फ़ायदा उसको मरने के बाद मिलेगा। तो इसलिए फिर इसाले सवाब जो है वो हमें करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए। आइए कॉल लेते हैं। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल, मैं हिंद से अर्ज़ कर रहा हूँ। गरीब नवाज की नगरी के पास में से, अजमेर शरीफ के पास में से मकराना शहर। तो हुज़ूर आपकी बारगाह में मेरा सवाल ये अर्ज़ करना था कि इसाले सवाब हम किसी को करें तो क्यों करते हैं, क्या मकसद होना चाहिए और इसकी क्या दलील है, और अगर हम इसाले सवाब कर रहे हैं तो इस चीज़ का हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, इसकी शरई तौर पर रहनुमाई फरमा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बरकतें अता फ़रमाए। कभी अगर ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि ताला अलैह के दरबार पे हाज़िरी हो तो सलाम भी ज़रूर पेश कीजिएगा और दुआ भी वहाँ पे कीजिएगा। अल्लाह पाक आपको बरकतें अता फ़रमाए। तो देखें, इस साले सवाब का मतलब फ़ायदा क्या हमें पहुँचेगा और इस साले सवाब की दलील क्या है। दलील तो मैंने आपको ज़िक्र की है कि इस साले सवाब की दलील क्या है। कुरान पाक की चंद आयतें और हदीस, इसमें बकसरत हदीसें हैं और बकसरत कुरान पाक की आयतें हैं। मैंने तो चूँकि हमारा ये वक्त बहुत कम है तो इसलिए मैंने आपको चंद एक चीज़ें जो है वो अर्ज़ की हैं। तो दलाइल आप पीछे गुज़र चुके हैं, उनको वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब यानी कि इसका फ़ायदा हमें क्या होगा। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि जो कोई बंदा किसी के लिए साले सवाब करता है तो जो सूरह फातिहा पढ़ के किसी को साले सवाब पढ़ेगा तो जितना सवाब उसने साल किया उतना ही उसको मिल जाएगा। मसलन अगर किसी ने 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के साले सवाब किया तो एक कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिला उसको पढ़ने का। अब उसको उसने साले सवाब कर दिया तो जितना सवाब अगले को पहुंचेगा उतने सवाब उसको मिलेगा। अल्लाह पाक की रहमत बहुत बड़ी है। अल्लाह तबारक व तआला की जो जनाब में किसी चीज़ की कमी नहीं है, वो सवाब देने पे कादिर है। बंदे को चाहे जितना मर्ज़ी जो है वो अजर अता फ़रमाए। बिलखुसूस जिस बात का हमें ख्याल रखना है वो इखलास है। इस साले सवाब जैसे आपने सवाल में भी ज़िक्र किया कि हमें इसमें किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए, तो ये इखलास है। जैसा कि आपने सवाल में ज़िक्र किया कि हमें इस साले सवाब क्यों करना चाहिए, तो इस साले सवाब हमें इस वजह से करना चाहिए कि उस मुसलमान भाई का भला हो जाएगा जो गुनाहगार है, दुनिया में उसने
ख़ताएँ की, गुनाह किए, तो हमारे साले सवाब करने की वजह से अल्लाह पाक हो सकता है कि उसकी बख्शिश फरमा दे। और जिन चीज़ों को इसमें मद्देनज़र रखना चाहिए वो है इखलास। अगर आपने किसी के लिए साले सवाब करना है तो इखलास के साथ कीजिए। आजकल ये बहुत ज़्यादा कमी है, अल्लाह पाक हमें भी इखलास अता फ़रमाए। तो इखलास की बहुत ज़्यादा कमी है किसी भी चीज़ में। हम जनाज़ा पढ़ने के लिए जाते हैं तो इसलिए जाते हैं कि वो मेरे साथ उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात थे, अगर मैं ना गया तो वो नाराज़ हो जाएंगे। अल्लाह की रज़ा को पेश नज़र नहीं रखा जाता। अगर हम जाते हैं किसी के लिए साले सवाब करते हैं, वो देगें पकाते हैं जनाब, वो ख़त्म दिलवाते हैं, तो ये चीज़ें जब करते हैं तो इससे भी क्या होता है कि ज़हन में वसवसा आ सकता है कि लोग कहेंगे वाह वाह क्या बात है, इसने तो कमाल के खाने बनाए हैं, इसने तो कमाल कर दिया, कितना ख़र्च कर दिया इसने। तो ये वाह वाह जो होती है ना, ये बाज़ औक़ात अमल को ज़ाया कर देती है। तो ये नीयत भी नहीं होनी चाहिए। नीयत खालिसतन अल्लाह पाक की रज़ा होनी चाहिए, और अल्लाह पाक की रज़ा के ज़रिए ही हमें ये सवाब भी मिलेगा, बख्शिश का ज़रिया भी होगा और सारे मामलात होंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमें इखलास की दौलत अता फ़रमाए। तो ये चीज़ें हैं इसाले सवाब। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसाले सवाब में जो कबाहतें हैं, जो चीज़ें गलत हैं इसाले सवाब में, जो चीज़ें ऐड कर दी गई जो कि दुरुस्त नहीं है, इंशाल्लाह उस हवाले से आपको जो है वो अर्ज़ करेंगे।